इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बस्ती में हैं और बस्ती में हमारे साथ बस्ती मंडल के बसपा के प्रभारी जो है कल्पनाथ बाऊजी जिन्हें प्यार से कहा जाता है वो है। बीएसपी के दिग्गज नेताओं में शुमार है। मानवर साहब कांश्याम के साथ भी इन्होंने काम किया है, बहन जी के साथ भी काम किया है और बहुत ही करीब से दोनों नेताओं को उन्होंने देखा है, समझा है, जाना है और इस मिशन मूवमेंट में अपना बहुत इंपॉर्टेंट योगदान भी इन्होंने दिया है। पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से भी कई लोगों को हेल्प की है, समाज के कई लोगों को हेल्प भी करते रहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि चुनाव का मौसम है, चुनाव का माहौल है और जैसा बस्ती में आज हम हैं, कल यहाँ बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की रैली भी हुई थी। किस तरह से देख रहे हैं पूरे चुनाव को आप और क्या लगता है कि इस बार क्या बदलाव होने की उम्मीद है? सबसे पहले मुझे आपने इंटरव्यू देने का मौका दिया है, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक बस्ती या लोकसभा की बात है, तो शुरू में लोगों ने हमारे प्रत्याशी को, जो लवकुश पटेल है, इसको बहुत हल्के में आंक रहे थे। हाँ जी। लेकिन जैसे बहन जी का कल कार्यक्रम हुआ है, हाँ हाँ। तो लोगों ने मान लिया कि बहुजन समाज पार्टी मुख्य लड़ाई में है। अच्छा। तो बहुत अच्छा माहौल बन गया है। हाँ हाँ। और ये हमारे यहाँ के प्रत्याशी लवकुश पटेल चुनाव जीतेंगे, ऐसे आसार आपको लग रहे हैं। उम्मीद है। हम अभी अकबरपुर भी गए थे, वहाँ पर भी बीएसपी के कुछ नेताओं से हम मिले। वो कह रहे थे कि बीएसपी मतलब एक नर्सरी है और यहाँ से कई नेता आते हैं जाते हैं, लेकिन जो बसपा का वोट बैंक होता है वो हमेशा कायम होता है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ के जो अभी सपा से जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं लोकसभा चुनाव, वो भी बसपा में थे, विधायक थे, मंत्री भी बने थे। तो कई ऐसे विधायक भी यहाँ पर है जो बसपा में हुआ करते थे। तो क्या ये कोई चैलेंज नहीं लग रहा है आपको? नहीं, चैलेंज तो जरूर है, हाँ लेकिन तो कि बसपा का जो मूल वोट है, हाँ हाँ। तो वो बसपा के साथ है। अच्छा। पिछले विधानसभाओं में भी हाँ लगभग 2.5-3 लाख वोट बसपा को मिला हुआ है। हाँ हाँ तो बेस वोट हमारे साथ है। हाँ हाँ। और कुर्मी समाज का मैंने आज आकलन प्रत्याशी। किया है, हाँ बातचीत किया है, हाँ उसके 400-500 दिखते नहीं हैं। हाँ। 400-500 उसके समर्थक गांव-गांव में अच्छा। प्रचार कर रहे हैं और उनकी वाइफ भी, उनके परिवार के सभी लोग काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से ये चुनाव जीतेंगे। और जहाँ तक अम्बेडकर नगर की बात है, हाँ हाँ वो तो बसपा का गढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर मसूद से लेकर तमाम रामचंद्र राजभर सब हमारी पार्टी से ही उनको नेता बनने का मौका मिला है। यस यस। तो गढ़ है। बहन जी भी वहाँ पे 3 बार सांसद रही और है। बहन देवी 99 में, 98 में, 2004 4 में में। हाँ वहाँ चुनाव लड़ी हैं और मुझे भी बहन जी के चुनाव में काम करने का अवसर मिला है। अच्छा। तो वो गढ़ है। हाँ। और जो उसको टिकट मिला है वही पार्टी कमर का हैत अंसारी। पुराना कमर वर्कर। है, जो है वो चेयरमैन हुआ करता था उस हाँ जमाने हाँ में। हाँ तो वो अंसारी समाज से हैं। हाँ तो हाँ। दलित अंसारी ही काफ़ी हैं चुनाव जिताने के लिए। चुनाव जिताने के लिए। दलित और अंसारी समाज, मुस्लिम समाज काफ़ी है। हाँ। वो सीट भी हम जीतेंगे, ऐसी मुझे आशा है। बीएसपी के ऊपर कई आरोप लगते हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, ऐसा वैसा। लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो बीएसपी ने सबसे अधिक मुस्लिम उम्मीदवार यूपी में देने का काम किया है। तो मुस्लिम समाज का क्या लगता है आकलन कि इस बार उनका रुख क्या रहेगा? नहीं, जो लोग बसपा को बी टीम मानते हैं भाजपा के, वो गलत कहते हैं। दलित मुस्लिम अगर इकट्ठा हो जी। जाए, बसपा के जो गणित है, हाँ कांशीराम साहब भी कहते थे, हाँ अगर दलित की आबादी और मुस्लिम समाज की आबादी जोड़ दिया जाए राइट। और इकट्ठा हो जाए, हाँ। जो हमारा प्रयास है, बहुजन समाज पार्टी के प्रयास है, बहन जी प्रयास कर रही हैं, तो भाजपा को कोई हरा पाएगा। जिस दिन मुस्लिम समाज और दलित समाज एक साथ आ जाएंगे तो भाजपा दिखेगी नहीं। बिल्कुल, वो अपने सभाओं में भी बार-बार ये बातें कह रही है। और जो चुनाव का मुद्दा है, जैसा यहाँ कहा जा रहा है कि 5 किलो राशन मोदी जी दे रहे हैं या बीजेपी सरकार दे रही है, तो उससे वजह से काफ़ी लोग उन्हें वोट कर रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि राम मंदिर बनने से भी लोगों में एक उत्साह का माहौल है। तो क्या ये मुद्दे भी आपके लिए लगता है कि ये मुद्दे ज़रूरी हैं या महँगाई, बेरोज़गारी जैसे मुद्दे भी हावी हो रहे हैं? नहीं, देखिए, 5 किलो राशन का दलित समाज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा। दलित समाज तो
बहुजन समाज पार्टी को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने ही बटन दबाएगा। जी बिल्कुल। उसमें कोई राम मंदिर का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ हाँ लेकिन जो महंगाई है, जो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ इस सरकार में बेरोजगारी से दलित समाज, मुस्लिम समाज, ये सभी समाज लोग परेशान हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छे ढंग से उठा रही है। जी इसका भी लाभ बहुजन समाज पार्टी को जरूर मिलेगा। जी। आपने माननीय कांशीराम साहब के साथ भी काम किया है, बहन जी के साथ भी आप बहुत क्लोजली काम करते हैं, वो आपसे संवाद भी करती है। दोनों नेताओं में क्या आपको अंतर लगता है? दोनों नेताओं की जो पार्टी चलाने की स्टाइल है, आपने बहुत करीब से देखा है। क्या देखते हैं आप दोनों नेताओं को? नहीं, मानव कांशीराम साहब जो कहते हैं संत, हाँ बिल्कुल। मुझे तो उनके साथ काम करने का मौका मिला, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जी मुझे बहन जी के साथ भी काम करने का मौका मिला, ये भी वो सौभाग्य है। बहन जी मानव कांशीराम साहब के कदमों पर ही चलती हैं। जी तो हमारे दोनों नेता बहुत सम्मानित। कांशीराम साहब ने भी बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए तो अपना घर परिवार नहीं बसाया। हाँ बहन मालती जी ने कांशीराम साहब से एक सबक लेते हुए उन्होंने बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए अपना घर परिवार नहीं बसाया है, बल्कि बहुजन समाज की बिगड़ी बात को बनाने के लिए और बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए भाई कांशीराम साहब हों, बहन जी, दोनों लोग इसी मिशन के लिए काम कर रहे हैं। जी। आप जब से इस मिशन मूवमेंट में आए हैं, हमने देखा है कि आपने काफ़ी इस मिशन को हेल्प किया है, चाहे फाइनेंशियली हो या जब चाहे आपने अपना समय दिया हो। तो ये जो आपके मन में ऐसा लगा कि हम आपने कई उम्मीदवारों को भी पैसे दिए हैं, आपने बीएसपी के दिग्गज नेताओं को भी उस समय इस तरह से आपने सपोर्ट किया है, तो क्या ऐसे मन में आपकी करुणा आई कि आप इस मूवमेंट को हेल्प करते रहे निरंतर? हम लोग पहले से ही बाबा साहब के मूवमेंट में काम करते थे। अच्छा, युवावस्था में। जी जी। हाँ कांशीराम साहब से जैसी मुलाकात हुई हाँ तो उनके मूवमेंट में काम करने का जैसे सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके संघर्षों को, उनके त्याग को देखकर हम सभी लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए जी और उनके साथ मिलकर उनको मदद करने का कोशिश करते रहे। जी जी बहुत ही इतना उनका प्रभाव था उनकी हाँ। बॉडी में, उनके आकर्षण में, बातचीत में, जी कि लगता था कि साहब इतना त्याग कर रहे हैं, हाँ हाँ अच्छा। इतनी साइकिल चला रहे हैं, अपनी नौकरी छोड़ दिया, अपने घर नहीं जाते हैं, शादी नहीं कर रहे, परिवार नहीं बसाया बैंक है। बैलेंस नहीं है। तो उनके त्याग को देखते हुए हम बहुत प्रभावित, हमने सारे कर्मचारी और लोग जो है बहुत प्रभावित हुए। सबने साहब के साथ संघर्षों में उनका साथ देने की कोशिश किया है। जी। साहब का मतलब इतना आप प्रभावित उनसे हुए, वो वक्त भी ऐसा था कि जब हमारे पास संसाधन नहीं थे, उस समय हाथियों को हम उकेरते थे दीवारों पे या फिर पेंटिंग भी होती थी उस समय। तो वो वक्त को आप कैसे समझते हैं, मतलब कैसे याद करते हैं और आज के वक्त को कैसे किस तरह से आप आगे जाते हैं इसको देखते हुए? देखिए, साहब के संघर्षों को देखकर लोगों में जुनून जी पैदा हुआ। हाँ रात भर हम लोग पोस्टर चिपकाते थे, यस यस वॉल लाइटिंग कराते हाँ थे। हाँ हाँ हम लोग को रात में इतना अच्छा लगता था। हाँ हाँ रात में पोस्टर दिन में तो संभव नहीं रहता था। हाँ हाँ रात में पोस्टर चिपकाते थे, वॉल लाइटिंग कराते थे। हाँ तो वो जुनून पैदा हो गया था। हाँ वो आज भी है, लेकिन उस समय के छोटे बड़े सभी बहुत समाज के लोग, अलग- कर्मचारी भी, हाँ लेबर भी, सभी लोगों में जब बहुत ज्यादा उत्साह था। साहब का रैली होती थी तो लोग कहना नहीं पड़ता था, हाँ। अपने आप लोग अपना काम बंद कर देते थे। उसमें टाली बड़ी पैमाने पर उपलब्ध थी, टाली बैठ कर और स्वयं टाली की व्यवस्था करते थे। बिल्कुल स्वयं करते थे। हाँ अपने साधन से लोग, गरीब से गरीब लोग आते थे हाँ और उतनी बड़ी रैली कांग्रेस पार्टी, दूसरी पार्टी कर नहीं पाती थी। बिल्कुल तो साहब ने सीमित साधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल साइकिल किया। का इस्तेमाल किया।
तो बहुत अच्छा लगता बहुत था। अच्छा। आप अभी हम कुछ बात कर रहे थे, आपने बताया कि ऐसे साहब ने जो है कई समाज के अंदर, विशेषतः बहुजन समाज के अंदर राजनीतिक चेतना पैदा की, उनमें विश्वास निर्माण किया। कई ऐसे लोग भी हमने उस वक़्त देखे कि जिनके पास में कभी वो सोच सकते नहीं थे जो समाज कि हम एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, मंत्री बनेंगे, उनको भी साहब ने एमएलए, एमपी, मंत्री बनाने का काम किया, उस समाज को न्याय दिया। आपने भी कई ऐसा आपके साथ में किस्सा हुआ होगा या आपको भी कोई अगर उनके संदर्भ में कोई याद होगी? हाँ, मैं जो 93 में जब मैं गया था उधर टिकट बँटवारा हो रहा था, हाँ, हाँ। तो जौनपुर के एक बढ़ई समाज की हाँ। एक वकील भी थे, उनकी पत्नी भी वकील थी। तो 7 दिनों में मतलब जो टिकट का चर्चा होती थी साहब, तो काफ़ी टाइम लगता था। तो लगभग 7वें दिन जौनपुर का विधानसभा के नंबर आया। हाँ। एक बढ़ई समाज के वकील थे, वो खड़ा हुई, उनकी पत्नी खड़ा हुई। तो साहब ने कहा मैं सब टिकट जितने के लिए नहीं देता हूँ। अच्छा बिल्कुल। 7वां दिन ये मेरे टिकट पे चर्चा हो रही है, हाँ। अभी तक कोई बढ़ई समाज का प्रत्याशी मेरी लिस्ट में नहीं आया। अच्छा, उनकी नज़र होती थी पैनी। तो सबसे कम टाइम में हाँ। उनकी टिकट, शर्मा बढ़ई समाज का था, उनको टिकट दिया। सबसे कम टाइम में हाँ। टिकट वही तय हुआ था, हाँ। जौनपुर का वो। हाँ। हालांकि जीत नहीं पाया, लेकिन साहब ने बड़ा कम टाइम में हमें सब समाज को भागीदारी दी। बिल्कुल, भागीदारी का पहला प्रयास हमें जो है सब उन्होंने बहुत किया। स्पष्ट कहा कि हम सब टिकट जीतने के लिए नहीं देता हूँ। हाँ, हाँ। समाज का उत्साह, विश्वास बढ़ना चाहिए। जी जी, हर समाज को जोड़ने के लिए, हर समाज को मौका देने का अवसर देने के लिए तो साहब ने हर समाज को देते थे। एक समय था कि जैसा कि यूपी को आर्यवर्त कहा जाता था और यहाँ पे बड़े पैमाने पे कास्टिज़्म था, लोगों को न्याय मिलता नहीं था, दबंगई काफ़ी थी और ऐसे समय में आपने भी काम किया, वो वक़्त को आप कैसे याद करते हैं? वो समय बहुजन समाज के लोग कांशीराम साहब से इतना उत्साह पैदा हुआ। जब चुनाव होता था 84 में, 89 में, तो चुनाव के बाद शाम को बहुत बड़े पैमाने पर किसी का सर फूटा। अच्छा, ये होते थे। हाँ, हाँ। जो लोग होते थे वोट नहीं डालने देते थे, हाँ, ऐसा भी होता था। तो बिल्कुल। लोग को मारते थे हाँ। ठाकुर। लेकिन मैंने देखा कि उस गांव के लोग संघर्ष करते थे, हाँ, हाँ। वोट डालते थे, भले वो मारपीट होती थी, उनका सर फूटता था। दूसरे चुनाव में भी वो लोग आते थे, वही सर फुटाए, अच्छा, लेकिन वो मानते नहीं थे कि हमको मार दिया तो हम वोट नहीं देंगे। ऐसा नहीं। वो संघर्ष करते थे। हाँ। तो 2-3 चुनाव में देखा 10-20 गांव ऐसे थे कि उस गांव के लोग, जो ठाकुर बहुल गांव होते थे, वो संघर्ष करते थे, डरते नहीं थे। बिल्कुल, वो डर उनके मन से मिटा दिया था साहब ने। हम मिटा दिया था, हाँ। डरते नहीं थे कि हमें। तो दोबारा कई बार हुआ, लोग आते थे, डरते नहीं थे, वोट देते थे, चाहे भले उनको संघर्ष करना पड़ता था। बिल्कुल। मेरा एक अंतिम सवाल ये है कि बहुजन समाज को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कार्य आपने भी माननीय साहब घनश्याम के साथ मिलकर, बहन जी के साथ में मिलकर किया। लेकिन अब कुछ समय ऐसा आया है कि हम बसपा का आंदोलन कहीं न कहीं थोड़ा सीमित सा हो गया है। कहीं न कहीं इसमें थोड़ी जो है कि नरमी आई है। क्या लगता है आपको किस तरह से प्रयास होने चाहिए कि फिर से युवा या बहुजन समाज के अलग-अलग वर्ग या जातियाँ इकट्ठा होके फिर से एक बहुजन समाज बने और सत्ता की तरफ काबिज़ और बहन जी फिर सीएम बने? अब मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर जिसको हमारी पार्टी ने तैयार किया, चाहे हाँ। राजभर समाज के लोग हों, निषाद या समाज निषाद के हो, लोग पासी हो। हों, कुर्मी समाज के लोग हों, यादव समाज के लोग हों, सभी समाजों को लोगों को जो नेता हुँ। पैदा आज दिख रहे हैं, वो सब बहुजन समाज पार्टी में ही पैदा हो बिल्कुल, गए हैं। यस। उनका कुछ भी आर्थिक आधार नहीं था। हाँ। तो वो जब तैयार हो गए तो वो दूसरे पार्टी में चले गए। हाँ। हमें पुनः नए नए समाज को, जो समाज उसमें नए नेता पैदा करना होगा। तो बहुजन समाज पार्टी इस प्रयास में लगी हुई है। जो नवयुवक हैं
अभी मैंने इसी नाते जो टिकट अभी लोकेश पटेल को दिया, हाँ बिल्कुल। हमें पुनः उसी पैटर्न में चलकर नए नए लोगों को, जो हमारे नवयुवक साथी हैं, उनको मौका देकर पदाधिकारी बनाकर, और बहन जी ने 50% नवयुवकों को, हाँ। जो संगठन हमारा है हाँ। बहुजन समाज पार्टी, चाहे जिला कमेटी हो, विधानसभा कमेटी हो, बूथ कमेटी हो, सब में अब 50% नवयुवकों को भागीदारी, और सभी समाजों को भागीदारी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो पूरा हमको नेताओं को बनाना होगा, बिल्कुल। और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो नेताओं को बनाने का काम का सिलसिला जारी है और आप लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरा अंतिम ये सवाल है कि समाज के लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, हमारी बात कहीं बन सकती है, हाँ। बहुजन समाज की बात कहीं बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी। दूसरी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, दूसरी पार्टियों को हम लोगों ने लंबे समय तक देखा, परखा, समझा है। तो हमारी बात अगर कांग्रेस पार्टी ने बना दिया होता, दूसरी पार्टी ने बना दिया होता, तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस नाते हमें बहुजन समाज पार्टी को ही पुनः मजबूत करके और अपनी सरकार बनानी होगी, तभी हमारी बात बनेगी। बिल्कुल। तो ये कल्पनाथ बाउजी थे जो अपने युवा आयु से ही आंदोलन के साथ में थे। माननीय कांग्रेस साहब के साथ में मिलके काम किया है, बहन जी के साथ मिलके काम कर रहे हैं अभी भी और युवाओं को कनेक्ट करने का बड़ा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये मिशन जो है फिर से रिवाइव होगा और फिर से सत्ता स्थापित होगी। आप हमारे बीच में आए, हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।